नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरे एक बहुत अच्छी फ्रेंड हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी करती हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उनसे कुछ दिनों पहले फ़ोन में चर्चा हो रही थी और बहुत ही तेज़ तर्राट पत्रकार मानी जाती हैं वो। तो उन्होंने एक ऐसा मुद्दा मुझे बताया जो मुझे सोचने को मजबूर किया और मैंने सोचा कि क्यों ना हो इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए। खासतौर से जो हमारा युवा वर्ग है, ये उनको समर्पित है ये वीडियो मेरा कि वो जीवन में अपनी बेहतरी के लिए जो भी फैसला करें, मैं समझता हूँ उनके जो भी फैसले होंगे भले उनके लिए अच्छे हों, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनसे निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने देश की बेहतरी के लिए भी सोचें एक बार। हालांकि हर बच्चा चाहता है कि वो तरक्की करे और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मुल्क में वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है। आजकल जितने भी आईआईटीएन हैं, जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो देश को छोड़ के बाहर जाते हैं। देश के अंदर उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती, सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके कारण वो बाहर जाते हैं। कनाडा और अमेरिका बड़ा फोकस कंट्री रहा है और बच्चों ने उसी को अडॉप्ट किया क्योंकि वहाँ पे अच्छी सैलरी है, अच्छा एनवायरनमेंट है और उसके साथ साथ इज्जत भी है। और जब वो रिटायरमेंट के करीब पहुँचते हैं तो सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन मिलता है। और अभी जब कोविड हुआ तो कोविड के दौरान जितने भी टैक्स पेई थे उन सबको एक अच्छा अमाउंट दिया वहाँ की गवर्नमेंट ने। जो सुविधाएं कनाडा और अमेरिका में हैं, हमको सोचना चाहिए कि क्या हमारे देश में वो नहीं हो सकती। हम लोग भारत को सोने की चिड़िया बोलते हैं और इतना महान देश, योग गुरु और पता नहीं क्या क्या कि एक से एक दलीलें दी जाती हैं, लेकिन ये दलीलें तब फेल हो जाती हैं और तब हमें पता लगता है कि पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और होती है। मैं अभी हरियाणा के दौरे में था और वहाँ पे मैंने वहाँ के लोगों से बात किया तो टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स जो आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक विद्रोह पैदा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि इतना बड़ा मुल्क, इतना टैक्स आता है, इतना पैसा है, फिर भी यदि गरीब परेशान होंगे तो फिर उनका क्या होगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो हमारे भारत के पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो फैसले कर रहे हैं वो क्या देश के हित में अच्छे हैं? उनके लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्या देश के हित में अच्छे हैं? ये एक बार सोचने की बात है। एक बार फिर भारत की कुंडली को देखते हैं, क्योंकि लग्न जो होता है वो देश की आबादी को बताता है और लग्न में राहु बैठा हुआ है। वृष लग्न, लग्न में राहु, दूसरे घर में मंगल, तीसरे घर में 5 ग्रह हैं, चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र, सूर्य, चौथा खाली, 5वां घर खाली, छठे में गुरु, 7वें घर में केतु, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12 ये घर खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फोकस करते हैं हम इस देश की जनसंख्या को, देश की आबादी को। तो लग्न से देखते हैं और लग्न में राहु बैठा हुआ है और शुक्र जो है वो बैठा हुआ है तीसरे घर में। और ख़ासतौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राहु में जो इन्फ्लुएंस है वो शुक्र का है। इसका मतलब क्या हुआ, छठे घर का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो गया। और आप ये देखिए कि यही शुक्र जो है नवांश कुंडली में शनि के साथ में बैठा हुआ है 11वें घर में, मकर राशि में। इसको संक्षेप में बोलूँ तो ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इस देश में रहना ही नहीं चाहते। उनका मन करता है कि वो इस देश को छोड़ें। क्यों छोड़ें? क्योंकि इस देश का माहौल, यहाँ की समस्याएं इन बच्चों को यहाँ पे रहने नहीं देती और उनको लगता है कि पढ़ने के बाद यहाँ से निकलें। और जब वो जाते हैं तो जाहिर है नौकरी जब उनको मिल जाती है तो अपने माँ बाप को भी वो कुछ पैसा भेजते हैं, जिससे माँ बाप का भी जीवन चलता है। पर क्या ये सही है? क्या हम लोग अपने देश में, अपने मुल्क में
ये सब नहीं कर सकते, जबकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी स्टार्टअप हैं या मेक इन इंडिया है, ये प्रोजेक्ट का सक्सेस ना होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं समस्या जो है बहुत गंभीर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश की 140 करोड़ जनता जो है, उसमें से यदि पढ़ा लिखा आदमी बाहर चला गया तो इस देश को चलाने वाले कैसे इस देश को चलाएंगे? ये तो बर्बाद हो जाएगा। और आप देखिए श्रीलंका और पाकिस्तान में जो हाल हुआ, उसको देखते हुए मुझे भी लगता है कि कभी कभी इस देश में भी यही हाल हो जाएंगे। और 2022-23 में मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये सिविल वॉर के ईयर हैं, तो इतने टैक्सेशन जो आ रहे हैं, आप देखिए कि मैं रोज़ नए नए टैक्स के बारे में पढ़ता हूँ, ये कहीं ना कहीं जाके एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 में इस देश में से करीबन 1,66,000 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी। ये जो डेटा है मेरा नहीं है, ये पार्लियामेंट में डेटा दिया गया। 2017 में देखिए 1,33,000 से ज़्यादा थे, 2018 में 1,34,000, 2019 में 1,44,000, 2020 में चूंकि कोविड का पीरियड था तो 85,000 के आसपास, और 2022 मतलब 21-22 का जो पीरियड था, इसमें 1,66,000 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ के विदेश में बसने का फैसला किया। क्या ये उचित है? सोचने वाला विषय है। मैं चाहूँगा कि इसमें कमेंट्स जो हैं, वो जो ये फेक लोग बैठे हुए हैं जो उटपटांग कमेंट्स करते हैं, मैं चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग इसमें कमेंट्स करें, क्योंकि उनके बच्चों का सवाल है, इस देश का सवाल है। ये जो हम लोग जाति पात में बंधे हुए रहते हैं, जो बात करते हैं, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि देश का जो क्रीम है वो बाहर जा रहा है और हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, और हम लोग स्वयं सिर्फ जातिवाद में लड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। क्या होगा जब देश में धन ही नहीं रहेगा, देश में काम करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, क्रीम की बात मैं कर रहा हूँ, तो कैसे देश चलेगा? मुझे याद आता है कि जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे और वो अपने इलाज के लिए अमेरिका गए थे, तो तब उन्होंने डॉक्टर नरेश त्रेहन को बोला था कि आप देश चलो। और डॉक्टर नरेश त्रेहन जो थे, जो कि एक विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं, वो भारत आए थे और उन्होंने स्कॉट्स हॉस्पिटल खोला, आजकल वेदांता हॉस्पिटल में है वो। तो हालांकि वो भी इस देश में वापस नहीं आना चाहते थे, लेकिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने उनसे निवेदन किया कि आप आइए, देश के लिए कुछ कीजिए, तो वो लौट के आए। हालांकि उनकी टीम में बाकी लोग लौट गए, लेकिन वो रहे। कहने का मतलब ये है कि ये जो पलायन हो रहा है देश से, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। हम लोग खुश हो जाते हैं, आजकल बड़ी खबर है कि भाई इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल के हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो तो कुछ कहते नहीं है ना, और ना वो कहेंगे। ये जो हम एक सपनों की ज़िंदगी जो जीते हैं, इससे हमको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी पेरेंट्स को बोलता हूँ कि वो एक कदम आगे बढ़ें और इस देश को बनाने में अपना योगदान करें, नहीं तो हालात ये हो जाएगी कि ये देश जो है ना बर्बाद हो जाएगा। और यदि मैं भारत की कुंडली में देखूँ तो आगे आने वाला समय जो है, अगले 10-15 साल जो हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो जब अच्छे नहीं हैं तो हमें अभी से ही प्रयास करना पड़ेगा कि हम कैसे उसको ठीक करें। यदि हम ठीक नहीं करेंगे तो इसका भविष्य क्या होगा, भगवान ही मालिक है। ये एक विचार है, कुंडली के हिसाब से मैंने देखा, और आप लोग भी इसके बारे में सोचें। नमस्कार।